हेलो गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि रूट लोकस कैसे ड्रॉ किया जाता है। हाउ टू ड्रा रूट लोकस। पिछले वीडियो में हमने रूट लोकस बनाने के नियम पढ़े थे। एक न्यूमेरिकल की सहायता से हम समझेंगे कि रूट लोकस कैसे ड्रा किया जाता है। तो न्यूमेरिकल है, ड्रा द रूट लोकस फॉर फॉलोइंग ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, जो दिया है GS इंटू एच एस इक्वल टू के डिवाइड बाई एस प्लस 2। तो रूट लोकस ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले दिए गए ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स और जीरोज ज्ञात करते हैं। किसी भी ट्रांसफर फंक्शन की सहायता से पोल्स ज्ञात करने के लिए उसके डिनोमिनेटर पार्ट को जीरो के इक्वल पुट करते हैं और एस का मान ज्ञात करते हैं। एस की जो वैल्यूज प्राप्त होंगी वही उस ट्रांसफर फंक्शन या सिस्टम के पोल्स कहलाते हैं। यहाँ पर डिनोमिनेटर पार्ट है एस इंटू एस प्लस 2, इसको इक्वल टू पुट कर दिया जीरो। तो यहाँ से एस की मान ज्ञात करने पर दो मान प्राप्त होते हैं, जीरो और -2। अतः इस ट्रांसफर फंक्शन के दो पोल हो गए, जीरो और -2। जब इसके न्यूमरेटर पार्ट को इक्वल टू जीरो पुट करते हैं तो एस की कोई टर्म नहीं है, इसलिए इस ट्रांसफर फंक्शन का कोई जीरो नहीं होगा। सेकेंड स्टेप में हम निकालते हैं एंगल ऑफ असमटोट्स। एंगल ऑफ असमटोट्स का फॉर्मूला होता है फाई ए इज इक्वल टू 2n प्लस 180 डिवाइड बाई पी माइनस जेड, जहाँ पे n एक नेचुरल नंबर होता है जिसकी वैल्यू होती है 0 1 2 3 से लेकर p माइनस जेड -1 तक, जहाँ पर p होता है नंबर ऑफ पोल्स, z होता है नंबर ऑफ जीरोज। इसकी सहायता से हम n की मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, तो वो आती है आपकी 2 माइनस 0 -1, जो होती है 1। तो n की दो वैल्यूज हो जाएंगी, 0 और 1। तो दो वैल्यूज के लिए हम एंगल ऑफ असमटोट्स निकालेंगे। तो पहले n इक्वल टू जीरो के लिए एंगल ऑफ असमटोट्स निकालते हैं। तो इस फॉर्मूले में n इक्वल टू जीरो पुट करते हैं और सोल्व करते हैं, तो एंगल ऑफ असमटोट्स की वैल्यू आती है 90 डिग्री। इसी तरह n इक्वल टू 1 के लिए एंगल ऑफ असमटोट्स निकालते हैं, जिसकी वैल्यू आती है आपकी 270 डिग्री। तो इस तरह से दो एंगल ऑफ असमटोट्स निकल गए। इसके बाद थर्ड स्टेप में हम ज्ञात करेंगे सेंट्रोइड। सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू समेशन पी माइनस समेशन जेड डिवाइड बाई पी माइनस जेड, जहाँ पे समेशन पी होता है सम ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल्स और समेशन जेड होता है सम ऑफ रियल पार्ट ऑफ जीरोज। यहाँ पर दो पोल्स मिले जिसकी वैल्यू है 0 और -2, दोनों रियल नंबर है, तो दोनों का सम हो जाएगा 0 माइनस प्लस -2 इक्वल टू -2। तो यहाँ से आपको मिल गया समेशन p इक्वल टू -2, जीरोज कोई है नहीं तो समेशन z इक्वल टू हो जाएगा 0। तो इसको फॉर्मूले में रखने पे आपका मिल जाएगा -2 -0 डिवाइड बाई 2। तो ये आपको मिल गया -1। तो यहाँ पर आपका सेंट्रोइड निकल के आ गया सिग्मा इक्वल टू -1। थर्ड स्टेप में हम ज्ञात करेंगे ब्रेक अवे पॉइंट। ब्रेक अवे पॉइंट ज्ञात करने के लिए दिए गए ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की सबसे पहले करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ज्ञात करते हैं, जो होती है 1 प्लस जी एस इंटू एच एस इक्वल टू 0। इस फॉर्मूले की सहायता से करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ज्ञात करने पर अपने को मिलती है एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस के इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू ज्ञात करने पर आपको मिलता है माइनस के इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 2s। इस k का मान का एक बार s के सापेक्ष अवकलन करके 0 के इक्वल रखने पर s का जो मान प्राप्त होगा वही आपका ब्रेक अवे पॉइंट कहलाता है। तो इसलिए हमने इसका s के सापेक्ष एक बार अवकलन कर दिया। अवकलन करने पर आपका आ जाता है 2s प्लस का 2। इसको इक्वल टू 0 पुट करके सोल्व करने पर s की वैल्यू आपकी आती है s इक्वल टू -1, और यही आपका ब्रेक अवे पॉइंट होता है। इन सब की सहायता से अब हम रूट लोकस को एस प्लेन में ड्रॉ करेंगे। तो रफली हमें एक बार जो डाटाज अपने को मिले उनको लिख लेते हैं। पोल्स आपके आए हैं एस इक्वल टू 0 और -2, एंगल ऑफ असमटोट्स आए हैं 90 डिग्री और 270 डिग्री। एंगल 90 डिग्री और 270, सेंट्रोइड आपका है -1, ब्रेक अवे पॉइंट आपका -1। तो अब रूट लोकस को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप एस प्लेन बनाइए। एस प्लेन के अंदर ये आपकी इमेजिनरी एक्सिस होती है, ये आपकी रियल एक्सिस होती है। इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, जो आपके पोल्स हैं उनको ड्रॉ करोगे। तो आपका एक पोल्स है 0 पे, दूसरा पोल है और -2 पे। दोनों पोल्स को ड्रॉ करने के बाद
आप ब्रेकअवे पॉइंट और सेंट्रोइड को ड्रॉ करोगे। तो ये आपका -1 पे ब्रेकअवे पॉइंट और सेंट्रोइड दोनों सेम है, तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया। इसके बाद सेंट्रोइड से आप एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स को ड्रॉ करोगे जो आपके 90 डिग्री और 270 डिग्री। तो यहाँ से जब 90 डिग्री ड्रॉ करोगे तो आपका ये 90 डिग्री होगा, जो रियल एक्सिस के साथ जिसकी वैल्यू 90 डिग्री है। दूसरा 270 डिग्री, तो 270 डिग्री इसके जस्ट अपोजिट होगा, तो ये आपका एंगल हो गया 270 डिग्री का। तो दोनों ड्रॉ हो गए। इसके बाद इस पोल से जो रूट लोकस शुरू होगा वो इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा। इसके लिए हम चेक करते हैं कि कौन सा पॉइंट रूट लोकस ब्रांच पे है या कौन सा नहीं है। तो रूट लोकस पे चेक करने के लिए कि कौन सा पॉइंट रूट लोकस पे है, तो उसके राइट हैंड साइड में चेक करते हैं नंबर ऑफ पोल्स ओड हैं या इवन है। यदि वो ओड है तो रूट लोकस ब्रांच का पॉइंट होगा, और नहीं है मतलब इवन है तो वह रूट लोकस ब्रांच का पार्ट नहीं होगा। तो यहाँ से हम चेक करते हैं कि ये जो पॉइंट है इसके राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ पोल्स है 1, जो कि एक ओड संख्या है। इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट आपका है ये रूट लोकस ब्रांच पे होगा। तो इस तरह से आप चेक करके कह सकते हो कि इन दोनों पोल्स के बीच में जितने भी पॉइंट होंगे वो सभी रूट लोकस ब्रांच पे होंगे। इसलिए यहाँ से जो इस पोल से जो रूट लोकस स्टार्ट होगा वो इस डायरेक्शन में, और यहाँ से जो होगा वो इस डायरेक्शन में, और ये दोनों रूट लोकस आपके ब्रेक अवे पॉइंट तक आएंगे और वहाँ से मिलने के बाद दोनों अलग अलग डायरेक्शन में टूट के चले जाएंगे। और ये डायरेक्शन आपको बताता है एंगल ऑफ असिम्पटोट्स। तो एक इसलिए 90 डिग्री पे और दूसरा 270 डिग्री पे चला जाता है। इस तरह से जो अपने को बनने के बाद जो ये प्राप्त हुआ है ये आपका है रूट लोकस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।